देखो, अब अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखो तो यहां पे लेवल्स जो नाउन है, ये तो अच्छा, जब नाउन सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो या तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब का, या वो किसी वर्ब का और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यही थ्योरी है नाउन का। तो यहां पर तो ये कंफर्म है कि ये लेवल सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके पहले ना प्रीपोजिशन आया है ना वर्ब आया है, तो ये नाउन को तो हमने सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है। और ये सबसे आसान से क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि इस ऑफ का बाद इन्फोर्समेंट लगा, वो नाउन है। अब इस वर्ड को आप जरा ध्यान दो, और अगर धीर सिंह की बात को मैं कंटिन्यू करूं तो अब आपको यह हो सकता है कि V2 नजर आए, V2 नजर आए, क्योंकि मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है कि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इसके अभी के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद मुझे जो भी प्लेसमेंट करना होगा, जो भी नेक्स्ट जो पार्ट टेकअप करना होगा, इस वर्ब के पार्ट को, ये जो यहां पे V3 लगा हुआ है, पैसिव पार्टिसिपल, उसको अभी एक्सप्लेन करना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये V3 है, V2 होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि V2 यहां आया, रिजल्ट से यहां आया, और रिजल्ट से यहां पे जरा देखिएगा, मैंने जानबूझ के वही शब्द लिए हैं ना, जिनको एक एक चीज और ध्यान रखना। एक मैं आप लोगों को एक थ्योरी बताता हूं। इंग्लिश में एक पार्ट होता है वोकैब के पार्ट में, जिसको होमोग्राफ बोलते हैं। आपने हो सकता है कि पहले सुना हो, आप जानते हो, लेकिन इसको ग्रामर के प्रॉपर इस्तेमाल के लिए वोकैब का ये सेक्शन आपको क्लियर करना जरूरी है। इसमें वो सारे शब्द ही आते हैं जिनको हमने बचपन से, जिसका मीनिंग हमने रट लिया है, मीनिंग में कोई परेशानी नहीं है। वो सारे शब्द वो आम जीवन के शब्द हैं, 5वें 6वें 7वें क्लास तक सब लड़का जानता है। होमोग्राफ्स ऐसे शब्द होते हैं जिनको एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में हम यूज कर सकते हैं। जैसे तुम रिजल्ट को ही ले लो, ये रिजल्ट वर्ब भी है और ये रिजल्ट नाउन भी है। रिजल्ट का मतलब परिणाम भी होता है और रिजल्ट का मतलब परिणाम होना भी होता है। तो अभी वो रिजल्ट, तुम्हारा मैन ले लो, तुम्हारा ऑफर ले लो। अब ऑफर नाउन भी होता है, ऑफर वर्ब भी होता है। अब आपके पास उस सेंटेंस में वर्ब आया है या नाउन आया है, ये तो आप अपनी बुद्धि से डिसाइड करोगे, क्योंकि वो तो कोई कोई बताएगा नहीं तुमको, तुमको इसका ग्रामर। और दोनों में तो अंतर है ना, अगर नाउन है और वर्ब है तो बड़ा अटपटा है। सो आपको ये, और ये आपके, आप गूगल में अगर लिस्ट ऑफ होमोग्राफ्स खोलो, अगर आप टाइप करो तो आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे भरे हुए, जिसमें आपको उन वर्ड्स का कलेक्शन मिल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आफत का जड़ कहां हो, मतलब होमोग्राफ में परेशानी कहां पैदा होती है। जैसे एक वर्ड ले लो, प्रेजेंट। अगर मैं बोलूं आई एम प्रेजेंट, पहला सेंटेंस, ही प्रेजेंटेड द अवार्ड, आई गॉट एन एक्सपेंसिव प्रेजेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ध्यान दो तो, कि यहां पे प्रेजेंट तुम्हारा नाउन है, यहां पे प्रेजेंट तुम्हारा वर्ब है, और यहां पे प्रेजेंट तुम्हारा एडजेक्टिव है। और मजे की बात यह कि ये तीनों में प्रेजेंट का मीनिंग अलग अलग है। यहां पे उपस्थित वाले मीनिंग में आ रहा है, यहां पे ये गिव वाले में, प्रोवाइड और गिव वाले मीनिंग में आ रहा है, और यहां पे गिफ्ट वाले मीनिंग में आ रहा है। तो होमोग्राफ में वहां पे ज्यादा परेशानी होगी जब आपका नाउन का कुछ और मीनिंग, वर्ब का कुछ और मीनिंग,
और यहां पे प्रेजेंट तो तीनों पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होता है। तुमको परेशानी नहीं है, तुमको नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में वो यूज होगा और वो तुमको समझना होगा। तो तुम्हें होमोग्राफ पे थोड़ा सा काम करना होगा। और ये अगर आप ध्यान रखो कि वैसा ही होमोग्राफ कॉमन एरर्स में भरमार मिलता है। ये तुम इस वर्ड को देखो, अगर ये रिजल्ट्स यहां पे नाउन है तो प्रोहिबिशन रिजल्ट्स का मतलब क्या हुआ? प्रोहिबिशन का तो निषेध आ गया, निषेध करना, किसी चीज को रोकना, लिकर प्रोहिबिशन वो होता है ना। अब आपका ये या तो नाउन है और नहीं तो वर्ब है, और नाउन के पहले TION लगा हुआ है तो सबको पता है कि नाउन है। तो अगर दो नाउन एक साथ आया तो हो सकता है कि कंपाउंड नाउन हो, और कंपाउंड नाउन का कोई अर्थ तो निकलता होगा। तो ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट, और चूंकि वर्ब V5 में दिया हुआ है जबकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए एस हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपके पास कहीं भी नाउन अगर सिंपल आया हुआ है, पॉलिटिकल फंक्शनरी, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, अब आपको टारगेट ये करना है कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। और आप ध्यान दो, फ्रॉम के बाद एक वर्ब आया था जो ING फॉर्म में आया, बाकी के बाद ड्यूरिंग के बाद पीरियड्स आया है, ऑफ के बाद प्रीवियस। तो फिर से एक होमोग्राफ मैंने यूज किया, क्योंकि याद करना बेनिफिट नाउन भी है और बेनिफिट वर्ब भी है। और यहां पर ये नाउन अगर होगा तो हायरार्की बेनिफिट्स हो जाएगा, जबकि यहां पे बेनिफिट वर्ब के तरीके से यूज हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो सेम रूल यहां पे भी लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसेंट डिबेट्स, फिर से नाउन आ गया और वो भी वैसे ही चला रहा है। अब ये नाउन तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, अराउंड द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। अब ये ध्यान दो, यहां पे ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, एंड विच आर, देखते रहिएगा इस सेंटेंस में, द रिसेंट डिबेट्स अराउंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री एंड विच आर वेरी मच इन द न्यूज। अब ये विच किसके लिए लगा है ये तुम सोचो, क्योंकि विच के बाद आर लगा हुआ है और यहां पे एक और इज लगा है, क्योंकि उसके बाद व्हाट एक कंजंक्शन है, द थिंग दैट, वो व्हाट आई सेड, वही वाला व्हाट। किसी ने कहा था ना कि सर इसको बताइएगा व्हाट आई टोल्ड इज करेक्ट, तो मैंने एक्सप्लेन किया था द थिंग दैट, वही व्हाट यहां पे भी है। आई कॉल सोशियो इकोनॉमिक अबाउट हाउ, हाउ फिर से कंजंक्शन आया, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इज ट्रीटेड अंडर, इज के साथ V3 आया। सो आपका इसका और इसका दोनों को देखना है। इसका तो सब्जेक्ट विच है। अब ये विच किसके लिए लगा है, क्योंकि हु का, विच का कोई नंबर नहीं डिसाइड होता, वो जिसके साथ लगेगा। पेन्स के बाद विच लगा तो आर हो जाएगा, पेन के बाद विच लगा तो इज हो जाएगा। सो ये विच का एंटीसीडेंट जिसके लिए वो आया है वो कौन सा है? वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है या डिबेट्स है? अब जरा सोचना, और वो तुमको अपने मीनिंग से करना पड़ेगा। विच आर वेरी मच इन द न्यूज इज व्हाट आई वुड कॉल सोशियो ड्रामा। ड्रामा, इंडस्ट्री कैन नॉट बी ड्रामाज, और वो ड्रामाज लिखा हुआ है, डिबेट्स कैन बी ड्रामाज। सो तुम्हारा जो विच है वो डिबेट्स के लिए लगा है, इसलिए आर सही है। और ये कट के आर हो जाएगा। सो आई होप कि आपने, जब ये नाउन अकेला पड़ा हुआ है शुरुआत में सेंटेंस के, तो वो किसी ना किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सटेंडिंग मर्सी टुवर्ड समवन ओवर होम वी होल्ड पावर, एक वर्ब लगा, उसके पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है। ऑफन समवन हु हैज हर्ट और हरास, सॉरी, और हार्म्ड, सबका हु सब्जेक्ट हो गया। अब तुम इसको, इस वर्ड को देखो,
लेट को जरा तुम सोचो कि लेट होता क्या है। लेट एक्चुअली है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ग्रामर क्या होता है कि जो चीजें बचपन से आप सेल्फ यूज करते आते हो वो सब कुछ बोल रहा है, लेट अस गो, लेट अस गो, लेट अस गो, लेट अस गो, लेट अस प्ले, लेट अस डू दिस। तो हम लोग भी लेट अस करने लगते हैं। हम लेट का, और तुम अभी यहां पे कंससली सीख रहे हो ग्रामर को। तो जरा सोचो कि लेट किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच तो है। प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, एडवर्ब होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। तो तुमको पता है कि या तो ये नाउन है, नहीं तो एडजेक्टिव है, और नहीं तो वर्ब है। यही तीनों। एडवर्ब है नहीं, कंजंक्शन प्रीपोजिशन होगा नहीं, प्रोनाउन है नहीं। और तुम अगर इस सेंटेंस को देखो तो अगर ये एक सेंटेंस है तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा। सेंटेंस के जितने टाइप होते हैं, असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, क्योंकि इंटरोगेटिव असर्टिव का टाइप होता है, इंपरेटिव का नहीं बनता। इसलिए आप अभी हम लोग कभी देखेंगे उसको बाद में। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये क्या है? ये एक V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा। और लेट का अपना एक रूल है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस मतलब सिंपली आज्ञा देने के लिए नहीं, सजेशन करने के लिए, प्रपोजल देने के लिए भी, सब तरह के सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इसके साथ रूल क्या है कि आगे में जो वर्ब आएगा वो इंफिनिटिव होगा, जो बेयर फॉर्म में होगा। बेयर इंफिनिटिव का मतलब उसका टू यूज नहीं होगा। सो यहां पे V1 लगा हुआ है। ये इंफिनिटिव है, V1 नहीं है। टू V1 का टू साइलेंट है, नहीं तो V1 हो जाएगा। दो फाइनाइट वर्ब, कंजंक्शन डालना पड़ेगा आपको। सो ये लेट वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस इंपरेटिव नहीं है। उसके बाद ये तुम्हारा लगा हुआ है। अब तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है इस लेट का? वर्ब है तो, क्योंकि आप जिसको लेटेस्ट को बोलते हो इंपरेटिव में यू छुपा रहता है। अब तुम इस बात को देखो यहां पे, इतना ही दूर, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ओवर होम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब आ रहा है। तुम्हारे पास इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। और आप ये ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने जो बात किया था कि जो वर्बियल नाउन जेरेंड होते हैं वो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो आपका जो एक्सटेंड का मतलब दो मीनिंग होता है। एक होता है बढ़ाना आकार में, और दूसरा प्रोवाइड करना। ही एक्सटेंडेड हेल्प टू मी, ही गिव हेल्प टू मी, वो गिव वाला मीनिंग ही आता है। और यहां पे देना, करना। तो आपके इस वर्बियल नाउन का ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने लास्ट में कहा था, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज, प्लेइंग सब्जेक्ट है। वैसे ही एक्सटेंडिंग एक नाउन हो गया, और उसका वर्ब यहां है लेट्स। और लेट का मीनिंग होता है एलाउ करना। लेटस गो का, लेट का एक मीनिंग होता है एलाउ। एक लेट डायलेक्सिकल वर्ब है, हम लोग कभी देखेंगे उसको। लेट का एक मीनिंग होता है एलाउ। सो एक्सटेंडिंग मर्सी एलाउज अस सेट असाइड, मतलब इग्नोर कर दे, वो हमको अलाउ करता है, हेल्प करता है सेट असाइड, इग्नोर करने में नॉर्मल क्वेश्चंस एंड फीलिंग्स ऑफ फेयरनेस। सो तुम्हारा चूंकि ये वर्ब है तो इसको V5 फॉर्म में लेट्स होना चाहिए। लेट्स, ये लेट्स अलग है। इस लेट्स को ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना, इसको ऐसे लिखते हैं। और ये चूंकि वर्ब है तो इसका V5 फॉर्म भी होगा। ये भी V5 फॉर्म है उसका, उसका लेटिंग भी बनता है। लेट का तीनों फॉर्म लेट ही होता है अलाउ वाले मीनिंग में।
he never lets he never lets me do what I want. लेट के बाद जो वर्ब आएगा, लेट के बाद जो वर्ब आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा. सो तुम्हारे लेट्स का जो सब्जेक्ट था वो एक्सटेंडिंग था. आई होप अगर इसमें एग्जैक्टली आपने पहचाना है तो देन यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. तुमने बहुत अच्छा काम किया है अगर एग्जैक्टली पहचाना है तो, और नहीं तो आप देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. सच मोमेंट, अब देखना जरा, ये भी तो नाउन है, नाउन के पहले डिटरमाइनर लगा हुआ है. When कंजंक्शन लगा, we fully inhabit our bodies and our senses are at work on more than an internal story. ठीक है. चेकलिस्ट और रिसर्च कन्वर्सेशन आर. अब इस आर का सब्जेक्ट कौन? और एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मैंने पढ़ने में भी बोला है, ऐसे भी जनरल बोलता हूं कि जब दो हाइफन के बीच में रखा जाए तो इसके ग्रामर से, इसके अर्थ से हाइफन के बाद वाला और हाइफन के पहले वाले सेंटेंस को, पार्ट को कोई लेना देना नहीं है. अगर इसे ग्रामर को चेक करना होगा तो इसके भीतर में चेक करना, ये इंडिपेंडेंट है. कभी फुल सेंटेंस मिलता है, कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं. तो इसका जो सब्जेक्ट है आर का वो सच मोमेंट है, और वो इज हो जाएगा. मोमेंट है, आसान था. बस ये इसमें खाली ये हाइफन वाली चीजों को याद रख लीजिएगा. उस हाइफन के बीच में लिखी हुई चीजों से ना ग्रामर को, उसके बाहर वाली चीजों को, ना चीजें ना ग्रामर से जुड़ी होती हैं ना थॉट से जुड़ी होती हैं. ये उस सेंटेंस के में कुछ और ऐड करने के लिए होता है, उसको और क्लैरिफाई करने के लिए किया जाता है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द रैपिड एंड अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस. अब चेंजेस तो तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया. चेंज देखो फिर से होमोग्राफ, चेंज नाउन भी है, चेंज वर्ब भी है, लेकिन यहां पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया, द लगा है ना, हो गया. अब जरा such as liberalization of the economy, globalization of international market, deregulation of financial system and implications of various clauses under WTO. अब देखो उसने इतने दूर के बाद इस वर्ब का सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का वर्ब रखा है, क्योंकि तुम अगर देखोगे तो सच एज के बाद एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे नाउन दिए हुए थे. लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, डीरेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंप्लीकेशंस, एंड लास्ट वाले में इंप्लीकेशंस ऑफ वेरियस क्लॉजेज अंडर डब्ल्यूटीओ. और उसके बाद एक्सर्ट्स डाला. बहुत राइटर ये करते हैं कि डब्ल्यूटीओ के बाद वो कॉमा लगा देते हैं ताकि पढ़ने में, दिखने में सुविधा हो. और हमारे यहाँ इंडिया में कॉमा आदि की जरूरत नहीं महसूस होती. लोगों को लगाना चाहिए, पढ़ने में क्लैरिटी आएगा. और मैंने जानबूझ के कॉमा जहां भी लगना था उसको हटाया है जानबूझ के, ताकि आपको प्रेशर पड़े खोजने में. सो आपका V5 सब्जेक्ट प्लूरल, यहां से एस हटा दीजिए. आई होप कि ये भी आपको समझ में आएगा. द इंडियन कंपनी बुओयड बाय, अब आप जो भी जानते हो ये ध्यान रखना V3 है, V2 होगा तो बहुत आफत हो जाएगा. अब जरा सोचो, बुओयड बाय द प्रोडक्टिविटी गेन्स. मैंने जानबूझ के इसमें मैं एक्सट्रीमली परेशान करने वाली बात है, यहां पे सब जगह पे कॉमा डाला हुआ है ओरिजिनली. और यहां देखो प्रोडक्ट गेन्स एक होमोग्राफ था. गेन नाउन भी है और गेन वर्ब भी है. गेन का मतलब प्राप्त करना भी होता है और गेन का मतलब लाभ भी होता है. तो प्रोडक्टिविटी का लाभ, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग रूपी एंड बल्जिंग फॉरेक्स रिजर्व्स. और ये V3 है. आर वर्ब आया, और इस आर का सब्जेक्ट
यहां पे कंपनी है। अब आपके पास इस सेंटेंस को मैं देखा तो मेरे को लगा कि यहां पे कंपनीज होता तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे इसका और इसका तालमेल में गड़बड़ है। अभी जैसे अगर कॉमन एरर आएगा, आप लोग फिर से मैसेज करोगे, कॉमन एरर आएगा तो आर को काट के ईज कर लेना, कंपनीज मत करना। अभी कुछ ऐसा नहीं है, हो सकता किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हो। सो आपका सब्जेक्ट यहां वर्ब आर। अब इसको देखो, दिस शिफ्ट ऑफ परसेप्शन। अब देखो दिस के बाद नाउन आया ना, तो ये तो सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, तुमको वर्ब खोजना है। परसेप्शन फ्रॉम एन इंटरनली फॉर्मलेस कॉमा ट्रांसेंडेंट रियलिटी टू एन एक्सटर्नली फॉर्म्ड होल रियलिटी मार्क। अब मार्क को तुम नाउन लोगे तो मार्क के बगल में एक यहां पे फिर नाउन डाला हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है ना, और मार्क फिर से होमोग्राफ है। मार्क नाउन भी होता है, मार्क वर्ब भी होता है, चिन्ह भी होता है, चिन्हित करना भी होता है, और सब्जेक्ट तुम्हारा शिफ्ट है मार्क्स। तो जो मैंने 8 क्वेश्चन दिए थे उसमें एक आध दो तीन एक दो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मतलब था। अगर आपने वो निकाला, एक्सटेंडिंग वाला जैसे था, अगर आपने निकाला है तो यू हैव गॉट एवरी रीजन टू बी हैप्पी। और बाकी में खाली वर्ब को पहचानना। और जब आप एरर्स बनाना शुरू करोगे तो ध्यान रखना कि तुम्हारे सर पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, और वो है होमोग्राफ। तुम्हारे इस डिस्कशन से तुमको समझ में आया होगा कि वो वर्ड्स जो तुमको परेशान करते हैं वो बेसिकली होमोग्राफ्स हैं, आम जीवन के वर्ड्स हैं। हमें उसका कोई एक मीनिंग दिमाग में हमारे बैठ जाता है। अब जब हम लोगों का सब्जेक्ट का पार्ट फिनिश हुआ तो हम लोग अब सेफली ऑब्जेक्ट और उसके प्लेसमेंट, और ऑब्जेक्ट जब बात होगी तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीमेंट की बात होगी, वर्ब के टाइप की भी बात होगी, क्योंकि एडवांस लेवल में बात है, पूरी तरह से बातों को समझना है। तो हम लोग अभी अगले अगले जो भी वीडियोज आएंगे आपके, हम लोग ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट का पार्ट, डेफिनेशन, फंक्शन, सब चीजें हमने खोजी। कुछ और चीजें जो डालनी है, मतलब जो आपको ऐड करना है, वो आपको अपनी थिंकिंग से ऐड करना होगा। बुक्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। वो आप सोचोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, खोजोगे लिखे हुए सेंटेंस में, ग्रामर की किताबों में नहीं, लिखे हुए सेंटेंस में खोजोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई होप कि ये डिस्कशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स हमें करके जरूर बताइएगा इसको। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।